हेलो बच्चों, आ चुके हैं आज का हम लोग नया वीडियो पर आपके लिए लेके आए हैं। इस बार का यानी 2026 में जो नेक्स्ट यानी हम लोग का जुलाई का तो प्रोजेक्ट रेल हो चुका है। अगस्त महीना में जो है प्रोजेक्ट रेल में आने वाला जो है ये चैप्टर आने वाला है और हो सके तो इसके आगे वाला चैप्टर भी दोनों मिला के एक साथ आएगा। तो ये आप लोग के लिए प्रोजेक्ट रेल के लिए ले आए हैं। साथ ही साथ हम लोग बोर्ड के लिए भी बताएंगे कि ये चैप्टर जो से कितना नंबर आने वाला है और ये कितना नंबर का आता है, इसमें कितना कितना नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये जो है चैप्टर जो है समांतर जो है ये श्रेणी है। ठीक है, समांतर श्रेणी में हम लोग को पढ़ना है। ये 5 नंबर चैप्टर है और इससे जो है सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे तो मिनिमम जो होता है 2 जो ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जाता है और हमारा जो है सब्जेक्टिव में ये या तो 2 मार्क यहाँ से 5.2 से हमारा 2 मार्क और 5.3 से या हमारा कितना मार्क 3 मार्क, यानी टोटल इस चैप्टर से हमें ये 5.11 जो है ऑब्जेक्टिव जो होगा एक 5.1 से रहेगा और जो 5.2 से जो है हमारा 2 मार्क का रहेगा और 5.3 से हमारा कितना मार्क्स का रहेगा 3 मार्क्स का रहेगा। यानी टोटल यहाँ से हमें कितना नंबर मिलेगा, यहाँ पे हम लोग को मिलेगा जो यहाँ पे कितना 3 2 5 5 और 2 कितना 7 है ना। टोटल हमें इस चैप्टर से मतलब 7 से 8 नंबर हम लोग को आने वाला है मैट्रिक में। ठीक है, तो अब हम लोग मैट्रिक का डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन हम लोग को पता चल गया कि लगभग 5.1 जो है उससे एक ऑब्जेक्टिव 5.2 और 3 से मिला के हम लोग का एक ऑब्जेक्टिव और भी रह सकता है, यानी ऑब्जेक्टिव 2 से हमारा कितना रह सकता है 3 रह सकता है। मिनिमम तो 2 एकदम कन्फर्म है और 5.2 से जो आता है इतना साल जो हम लोग का पैटर्न को देखा जाए तो पैटर्न को देखने के बाद पता चलता है कि 5.2 से हमारा कितना मार्क्स का रहेगा 2 मार्क्स का रहेगा और 5.3 का जो है ये 3 मार्क्स का रहेगा। यानी टोटल हमें यहाँ से 7 से लेकर 8 मार्क्स यहाँ से एकदम श्योर हो जाता है। और वो भी ये चैप्टर इतना इजी है, यदि आप लोग समझ लेते हैं अच्छा से एकदम इससे मार्क्स कटेगा नहीं। वो भी क्या, एग्ज़ाम से पहले आप लोग के लिए गेस कर देंगे, वही गेस में से ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर का जो नाम है समांतर श्रेणी है। तो हम लोग समांतर श्रेणी किसको कहेंगे, तो ये परिभाषा है समांतर श्रेणी का जो कि किताब में भी दिया गया है कि एक समांतर श्रेणी जो है संख्याओं की एक ऐसे सूची है, मतलब संख्याओं का ऐसे सूची जिसमें प्रत्येक पद है ना, प्रत्येक पद यानी पहले पद के अतिरिक्त यानी पहला पद को यदि छोड़ दे, ठीक है, अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यानी यदि हम पहले पद को छोड़ दें, जैसे एग्जांपल है पहले पद को यदि छोड़ दें तो देखेंगे क्या पहले पद कहाँ से आया, एक ये पहला पद यदि 1 लेते हैं और इसके साथ यदि निश्चित संख्या जोड़ने के बाद कितना कितना जोड़ने के बाद बताइए, तो 1 के साथ हम लोग 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 के साथ 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 के साथ 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे निश्चित एक संख्या जोड़ा जा रहा है। कितना कितना जोड़ रहे हैं हम लोग, 1 जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे 1 जोड़ रहे हैं, मतलब क्या कि पहले पद के अतिरिक्त यानी पहले पद के अतिरिक्त यदि पहला पद को छोड़ दिया जाए अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो कितना जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है, यहाँ हम लोग का ये कितना कितना बढ़ रहा है, 1 करके बढ़ रहा है, यानी इसमें 1 जोड़ा जा रहा है। यहाँ देख रहे हैं सेकंड क्वेश्चन में देख रही हैं कि ये तो देख रहे हैं घट रहा है, तो इसमें भी क्या होगा, यानी कितना कितना जोड़ रहा है, यदि बोला जाए कि जुड़ रहा है, कितना जुड़ रहा है -30 जुड़ रहा है। ठीक है, -30 घट रहा है एक्चुअली, तो जोड़ने का बात करेंगे तो +-30 करके हो रहा है सब में। जैसे 100 के साथ यदि हम लोग जोड़ लें कितना -30 तो कितना आ जाएगा 100 प्लस माइनस में -30 = कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यानी ये घट रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 30 हम लोग का माइनस हो रहा है। ठीक है, 30 माइनस हो रहा है और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कुछ भी संख्या जुड़ नहीं रहा है, यानी यहाँ 0 बढ़ रहा है। कितना कितना बढ़ रहा है, 0 बढ़ रहा है। तो यहाँ से भी हम लोग का एक क्वेश्चन हम लोग को समझ में आएगा कि यहाँ से क्या एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ देख रहे हैं कुछ बढ़ रहा है, यहाँ देख रहे हैं कुछ घट रहा है, यहाँ देख रहे हैं कुछ बढ़ नहीं रहा है, एकदम 0 करके बढ़ा जा रहा है। यानी 3 से 0 जोड़ेंगे 3 आएगा, यानी यहाँ पे कुछ बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। तो यहाँ हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि कितना कितना करके बढ़ रहा है। तो ये जो बढ़ रहा है घट रहा है ये हमें बताएगा इन पदों के बीच में जो है कितना का अंतर है। यानी इसमें अंतर देख रहे 1 का अंतर है, इसमें देख रहे 30 का अंतर है, इसमें देख रहे 0 का अंतर है, यानी कोई अंतर नहीं है। यानी कितना कितना करके बढ़ रहा है। तो यहाँ 1 करके बढ़ रहा है, यानी 1 करके गैप है। अंतर कितना कितना करके है, इसका अंतर इससे कितना है, हम लोग का कितना करके है। यदि अंतर देखा जाए तो बड़ा पद से छोटा को घटा देंगे तो 1 का अंतर है, यहाँ पे भी देखेंगे 1 का अंतर है। तो यहाँ देखा जा रहा है कि
अंतर जो है, सबका जो अंतर है सब देख रहे सेम है। कितना कितना का अंतर है? एक एक का अंतर है। तो सार्व अंतर इसी को कहा जाता है ना। इसको क्या कहेंगे हम लोग? सार्व अंतर, यानी सबका अंतर देख रहे एक एक करके है। कितना करके है? एक एक करके है। तो इसी को हम लोग सार्व अंतर कहते हैं। अंतर सबका सेम, तो अंतर जो है सार्व अंतर, इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, डी से दिखाया जाता है। तो यहाँ डी बराबर हम लोग का कितना हो गया? 1 हो गया। यानी सबका अंतर, अंतर तो है 2 और 1 का अंतर कितना है? 1। 3 और 2 का अंतर कितना है? 1। उसी प्रकार 4 और 3 का अंतर कितना है? 1। क्या सबका अंतर सेम है? हाँ है। तो बिल्कुल उसको हम लोग क्या कहेंगे हिंदी में? सार्व अंतर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग स्मॉल डी से दिखाते हैं। यानी कितना का अंतर हो गया? 1 का अंतर हो गया। तो यहाँ कितना 1 डिफरेंस निकाल रहे हैं? क्या? बड़ा पद से छोटा पद को घटाया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं हम लोग कि 100 है, 70 है। इसमें क्या देख रहे हैं? यदि उसी प्रकार यदि सेकंड पद से, मतलब एपी में जो होता है एक संख्याओं का श्रेणी बन गया है। ये एपी में पहला पद को A1 बोलते हैं, A2 को क्या बोलते हैं? सेकंड पद को A2, A3, उसी प्रकार A4 ऐसा करके बढ़ते जाता है। ठीक है, जब भी हम लोग अंतर निकालेंगे ना, तो यहाँ पे दूसरा पद से हम लोग पहला पद को घटाएंगे, फिर तीसरा पद से दूसरा पद को घटाएंगे, चौथा पद से तीसरा को घटाएंगे। उसी प्रकार बताइए 70 से यदि हम लोग 100 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा? 70 माइनस 100 जो हो जाएगा ये हम लोग का 30 आएगा। 100 माइनस 70 30 आया। अब बड़ा का चिन्ह माइनस है तो क्या लगेगा? माइनस। यानी देख रहे हर पद में 30 करके हम लोग का क्या हो रहा है? घट रहा है। -30, यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है बताइए? इन दोनों में डिफरेंस कितना है? -30 का डिफरेंस होगा, है ना। इन दोनों में -30 का डिफरेंस है, इन दोनों में भी कितना का डिफरेंस है? -30 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी सार्व अंतर यानी सबका अंतर सेम है। तो यहाँ पे जो माइनस यहाँ कितना करके घट रहा है? -30, यानी घट रहा है। जब घटेगा तो यहाँ पे सार्व अंतर किस में आएगा? माइनस में आएगा। जब बढ़ेगा तो सार्व अंतर किस में आएगा? प्लस में आएगा। यहाँ देख रहे कुछ नहीं बढ़ रहा है, यानी 0 0 बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो सार्व अंतर यानी डी का मान जो होगा 0 होगा। तो इससे क्या पता चलता है? मतलब एक्चुअली और दूसरा लैंग्वेज में देखा जाए कि बीच का अंतर जो है वो समान होना चाहिए। तो यहाँ बढ़ रहा था इसलिए यहाँ सार्व अंतर किस में आया? प्लस में आया। ये घट रहा था इसलिए उसका सार्व अंतर कितना है? माइनस में आया, -30। और यहाँ देख रहे कुछ नहीं बढ़ रहा है, सेम सेम है। 3 है तो 3 है, 3 है, यानी यहाँ पे सार्वंतर कितना निकला? 0 निकला। तो यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत जोर शोर बनता है कि ये जो सार्वंतर है, ये सार्वंतर किसको कहें? हर ये एपी यदि है, एपी है ये, यानी समांतर श्रेणी को हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी एपी में है, सबका बीच का अंतर समान है तो उसको एपी कहेंगे। सबका बीच का अंतर समान है तो उसको एपी कहेंगे, यानी समांतर श्रेणी कहेंगे। इसमें भी सबका बीच का अंतर जो है अंतर समान, उसी को कहते हैं सार्वंतर। तो देख रहे हैं यहाँ 1 है, यहाँ -30 है, यहाँ 0 है। तो सबका अंतर जो है समान है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? एपी कहेंगे, यानी समांतर श्रेणी कहेंगे। और सबका अंतर समान है उसको हम लोग किससे दिखाते हैं? डी से दिखाते हैं, इसको सार्वंतर कहते हैं। तो यहाँ देख रहे प्लस में है, यहाँ देख रहे माइनस में है, यहाँ देख रहे 0 है। तो सार्वंतर जो होता है, यानी इसमें एक ऑब्जेक्टिव बहुत जबरदस्त बनता है कि कोई भी समांतर श्रेणी का जो होता है एक सार्वंतर क्या क्या हो सकता है। तो सार्वंतर 0 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, यानी ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। कौन? सार्वंतर। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि यदि मान लेते हैं, इसमें देख लीजिए पहला पद कोई एपी है, समांतर श्रेणी जो है ये एपी है, तो इसका पहला पद A1, दूसरा पद को A2 और तीसरा पद को A3, चौथा पद को A4, है ना। उसी प्रकार दिखाएंगे। और यदि अंतिम पद को हम लोग किससे दिखाते हैं? AN से दिखाते हैं। N का मतलब है nवा पद। ये A1 को प्रथम पद बोलेंगे। तो एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 2 4 6 8। तो बताइए इसमें कितना कितना करके बढ़ रहा है? इसमें बढ़ रहा है कितना करके? 2 2 करके बढ़ रहा है। तो यानी यहाँ पे यदि अंतर देखा जाए तो A2 से A1 माइनस करेंगे, A3 से A2 माइनस करेंगे, A4 से A3 माइनस करेंगे। देखिए सबका अंतर 2 2 है। यानी यहाँ पे D का जो वैल्यू है, सबका अंतर सेम, अंतर सेम, इसको सार्व अंतर, यानी यहाँ पे सार्व अंतर जो हो गया, D का वैल्यू जो हो गया, यहाँ कितना हो गया? 2, क्योंकि ये 2 2 करके बढ़ रहा है। तो ये जो हम लोग एक पद यदि रहेगा और यदि हमारे पास डी रहेगा, यानी मेरे पास पहला पद है और साथ ही साथ हमारे पास डी मौजूद है, तो हम लोग आगे का पद हम लोग निकाल सकते हैं। यदि किसी एपी में मान लीजिए, ये तो हम लोग एग्जांपल में देख दिए, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। क्वेश्चन में बोल दिया है कि यदि ये पद एपी का ये पहला पद है और आपको सार्वंतर दिया गया है, तो हम लोग का आगे का पद निकालने का हम लोग यहाँ से फार्मूला देखेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे A2 की जगह कितना है हम लोग का? 4 है,
कितना है 4 है। तो A1 का वैल्यू जो होता है इसको हम लोग A से भी डिनोट करते हैं, जो हमारा कितना है 2 है। A2 का वैल्यू जब भी निकालेंगे, A2 का क्या देख रहे हैं कि इसके साथ पहला पद के साथ कितना जोड़ने से, बताइए तो इसके साथ कितना जोड़ने से हमारा 4 बन रहा है, यानी जितना जितना बढ़ रहा है, कितना कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। तो पहला पद के साथ यदि हम लोग 2 जोड़ देंगे तो मेरा दूसरा पद आ जाएगा। उसी प्रकार यदि हम लोग देखते हैं कि A3 कैसे करके आएगा, A3 आएगा हमारा कितना 6 है, तो इसके साथ यदि 2 जोड़ देंगे, यानी दूसरा पद के साथ यदि 2 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा हमारा, क्या बन जा रहा है 6 बन रहा है। उसी प्रकार यदि हमको चौथा चाहिए, चौथा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, तीसरा से यदि हम लोग तीसरा पद से यदि हम लोग 2 जोड़ दें तो ये हमारा कितना मिल जा रहा है 8 मिल जा रहा है। तो इससे एक फार्मूला बन रहा है कि A2 इक्वल टू क्या हो जा रहा है, इसके साथ, यानी A2 का फार्मूला इसमें क्या बन रहा है, 2 के साथ किसको जोड़ रहे हैं, 2 के जोड़ रहे हैं। ये 2 कौन सा 2 है, ये वाला 2 है, यानी A2 का फार्मूला बन जाएगा A1 प्लस, यहाँ पे कितना जोड़ रहे हैं 2 जोड़ रहे हैं, 2 कौन सा है D वाला D है, तो 2 के साथ 2 जोड़ दिए, मतलब ये A1 है। A1 का वैल्यू कितना है हमारा, A1 का वैल्यू कितना है हमारा, A1 का वैल्यू 2 है, 2 के साथ 2 जोड़ दिए, है ना। तो ये 2 के साथ कितना कितना बढ़ रहा था उतना जोड़ देंगे तो वो मेरा दूसरा पद निकल जाएगा। उसी प्रकार तीसरा पद निकालने के लिए क्या किए, दूसरा पद से, यानी तीसरा पद निकालने के लिए किससे जोड़े हम लोग, 4 के साथ 2 जोड़े। 4 कौन सा पद था मेरा, ये कौन सा पद था, A2 था। A2 के साथ कितना जोड़ दिए, D जोड़ दिए, तो ये मेरा कितना पद निकल गया, तीसरा पद निकल गया। तो उसी प्रकार A4 निकालने के लिए किसके साथ किसको जोड़े, किसके साथ जोड़े हम लोग, बताइए 6 के साथ 2 जोड़े हैं, तो 6 मेरा कितना है A3 है। A3 के साथ यानी D जोड़ दिया तो ये मेरा कितना पद निकल गया, चौथा पद निकल गया। यानी यहाँ देख रहे हैं क्या, कोई भी पद निकालना है तो उसके पहले पद से यदि D को जोड़ देंगे, यानी D को जोड़ देंगे तो वो पद हमें हासिल हो जाएगा। जैसे तीसरा पद निकाल रहे हैं तो दूसरा पद से हम लोग कितना जोड़ देंगे, D जोड़ देंगे। यानी D कहाँ मिला, D जो है ये सार्वंतर है, ये दिया रह सकता है या हम लोग निकाल भी सकते हैं। D निकालने का तरीका क्या है, D निकालने का तरीका है, यदि हम लोग का ये AP दिया गया है, यदि क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया कि ये AP में है यानी समांतर श्रेणी है, तो कोई भी 2 लगातार पद को घटा देंगे, 2 लगातार पद को घटा देंगे तो वहाँ से हमको D प्राप्त हो जाएगा। यानी A2 के साथ यदि A1 माइनस करते हैं फिर भी D मिल जाएगा, यदि A3 के साथ A2 को माइनस करते हैं फिर भी D मिल जाएगा, और A4 के साथ यदि A3 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर भी हम लोग को क्या मिल जाएगा, D मिल जाएगा। D मिलने का क्या है, कुछ नहीं है, यानी 2 क्रमागत पद को घटाते हैं, बड़ा पद से छोटा पद को घटा देंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा, D प्राप्त हो जाएगा। यदि कब, जब यहाँ बोलेगा कि ये जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी है, यानी आगे यदि क्या लिखा रहेगा, AP में लिखा रहेगा, तो हम लोग वहाँ से D निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं क्या, ये फॉर्मूला हो गया हम लोग का, क्या फॉर्मूला हो गया, A2 का, A3 का और A4 का। उसी तरह और एक फॉर्मूला है, इसी मैथ्स को और एक फॉर्मूला में हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी पद निकाल रहे हैं तो उसके आगे वाला पद से हम लोग किसको जोड़ रहे हैं, D को जोड़ रहे हैं। किसको जोड़ रहे हैं, D को जोड़ रहे हैं। तो इसी से हम लोग यहाँ पे अभी दिखाया हम लोग कि A1 को हम लोग A से भी दिखा सकते हैं। तो इसका जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अभी हम लोग बहुत जोर शोर यूज़ करते हैं, जो कि चैप्टर में, पूरा चैप्टर में यूज़ करेंगे। तो बताइए, तो A2 का फॉर्मूला क्या था, A1 प्लस D था। ठीक है, तो अब A1 को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, A1 को डिनोट करेंगे A से भी दिखाते हैं, तो ये A प्लस D हो गया फॉर्मूला इसका। ठीक है, उसी प्रकार अब A3 जो था, A3 का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे A3 का फॉर्मूला है A2 प्लस D। A2 प्लस कितना D, अभी A2 का वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए A3 का फॉर्मूला है A2 प्लस D, तो A2 के जगह क्या आएगा, A2 के जगह आएगा हम लोग का कितना लिख सकते हैं, बताइए, A प्लस D लिख सकते हैं। ये रहा A2 का वैल्यू, A2 के जगह बैठा दिया, प्लस कितना है D है, तो यहाँ फार्मूला बन के तैयार हो रहा है A प्लस D कितना D, 2D। यानी ये किसका फार्मूला बन गया, A3 का फार्मूला बन गया। किसका फार्मूला बन गया, A3 का फार्मूला बन गया। ठीक है, ये A2 का हो गया, ये A3 का हो गया। उसी प्रकार यदि A4 का निकालना चाहते हैं तो हम लोग का फार्मूला क्या होगा, A3 प्लस D। A3 का वैल्यू कितना आया, A3 का वैल्यू है A प्लस 2D, और यहाँ पे कितना है D है। तो यहाँ पे ये देखिए A4 इक्वल टू A3 प्लस D, तो A3 का वैल्यू कितना है, A3 का वैल्यू यहाँ आया A प्लस 2D, तो A प्लस 2D यानी A प्लस 2D और D मिला के कितना D आएगा, 3D। समझ आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, जब A2 का फॉर्मूला बता रहे हैं, A1 को तो हम लोग A से दिखाते हैं, A2 का फॉर्मूला क्या बन रहा है, A प्लस D। A3 का फॉर्मूला बन रहा है A प्लस कितना D, 2D। A4 का फॉर्मूला बन रहा है A प्लस कितना D, 3D। यानी जितना है उससे एक कम बन रहा है, जितना है 3 है तो 2 है तो कितना, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कितना है, 1 है, 1 बन रहा है ना। तो इन दोनों फार्मूला में क्या फर्क देखने मिल रहा है, बताइए। इन दोनों फार्मूला में ये देखने मिल रहा है
कि यहाँ देख रहे हैं क्या, ये A1 को हम लोग किससे दिखाएंगे, A से दिखाएंगे। ये हमारा A1 हो गया, ठीक है, ये हमारा A1 हो गया। A2 निकालने का फॉर्मूला A1 प्लस डी हो गया, A3 निकालने का A2 प्लस डी हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि इन दोनों फार्मूला में क्या अंतर है। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं A2 निकालने के लिए, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या चीज़ जो है हम लोग का कॉमन है, सारा फार्मूला में D कॉमन है। और यहाँ पे जो है सारा फार्मूला में जब A3 का हम लोग का फार्मूला आया, ये फार्मूला में देखिए क्या कॉमन है, इसमें सब में क्या कॉमन है, इसमें देख रहे A कॉमन है। क्या कॉमन है, A। यहाँ पे देख रहे A जैसा के वैसे ही है, A जो है जैसा के वैसे ही है। ये देखिए A जैसा के वैसे, सब फार्मूला में A चेंज नहीं हो रहा। और यहाँ पे क्या चेंज नहीं हो रहा, D चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पे जब A2 निकाल रहे हैं तो A1 के साथ D जोड़ा जा रहा है, A3 निकाल रहे हैं तो A2 के साथ D जोड़ा जा रहा है, और जब A4 निकाल रहे हैं तो A3 के साथ D जोड़ा जा रहा है। यहाँ D फिक्स है, यानी या तो D चेंज होगा या तो क्या चेंज होगा, A चेंज होगा, यानी दोनों कभी भी एक साथ चेंज नहीं होगा। यहाँ A चेंज कर रहे हैं, ठीक इसी प्रकार यहाँ 2 है तो 1, 3 है तो 2, 4 है तो 3, यहाँ A चेंज हो रहा है, यहाँ पे हम लोग का क्या चेंज होगा, D चेंज होगा। D के पहले देखिए 1 लगा, D के पहले 2 लगा, जब 3 है तो 2 लगा, 4 है तो कितना लगा, 3 लगा। यही फॉर्मूला आगे जाके, तो यहाँ देखने समझ में आ रहा ना कि यहाँ D चेंज हो रहा है, यहाँ क्या चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ यहाँ D फिक्स है और यहाँ पे क्या फिक्स है, A फिक्स है। इसमें 2 है तो D के आगे 1 लगा, 3 है तो कितना लगा, 2 लगा, 4 है तो कितना लगा, 3 लगा। इसी फार्मूला को यदि हम लोग आगे ले जाएं तो बताइए A5 इक्वल क्या होगा, तब A5 इक्वल क्या होगा, यहाँ पे A फिक्स है तो यहाँ पे 4D होगा। तो धीरे धीरे यदि हम लोग आगे बढ़ाते जाए तो AN का फार्मूला कितना होगा, 5 है तो 4 है, 4 का मतलब कितना है, 5 माइनस 1 है, 5 माइनस कितना, 1। उसी प्रकार यदि हम लोग इसको आगे लिखें, AN का फार्मूला क्या होगा, AN इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। जैसे 4 कैसे आया, यहाँ 5 है तो 5 माइनस 1, ठीक है, यहाँ 4 है तो कितना हुआ, 4 माइनस ये 3 कैसे आया, 4 माइनस 1, माने इससे कितना कम, 1 कम। उसी प्रकार यहाँ पे n है तो n है मतलब कितना कम, a प्लस ये जितना है उससे 1 कम, मतलब n माइनस 1 इंटू डी। यही जाके आता है हम लोग का अंतिम पद, यानी an का फॉर्मूला यहीं से हम लोग का जनरेट होता है कि an इक्वल टू जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि हम लोग फ्रेश करके थोड़ा देख ले, अभी यदि दोनों को थोड़ा फ्रेश करके देखें हम लोग तो कैसे करके दिखेगा, देखिए फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ दिखेगा क्या, कैसे करके कि A1 जो है, A1 तो है, A2 का फॉर्मूला क्या हुआ, A3 का फॉर्मूला क्या हुआ, A4 का फॉर्मूला क्या हुआ, A5 का फॉर्मूला क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे AN का भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, इसी फार्मूला से। लेकिन हम लोग ज़्यादातर इसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। A1 को हम लोग किससे दिखाते हैं, A से दिखाते हैं, A2 को किससे, A2 का फॉर्मूला, A3 का फॉर्मूला, A4 का फॉर्मूला, और A5 का डॉट 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 जो है हम लोग का nth टर्म यानी nवां पद का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। तो A1 जो है तो A यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग का कौन फिक्स था, D फिक्स था, यानी सब जगह हम लोग का D लिखा जाएगा। बीच में प्लस है, बीच में हम लोग का क्या है, प्लस है, और उसके जगह D फिक्स रहेगा। यहाँ इधर का फॉर्मूला में हम लोग का D फिक्स हो गया, क्या फिक्स हो गया, D फिक्स हो गया। और A चेंज होगा, 2 है तो 1, तो आगे नहीं लगाते, यहाँ पे A1 लगेंगे, या 3 है तो 2, 4 है तो 3, 5 है तो 4, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे कितना लगेगा, AN माइनस 1 लगेगा यदि निकालना चाहते हैं उससे एक कम। यहाँ क्या चेंज हो रहा है, यहाँ D सेम है, यहाँ पे A सेम होगा, A और A 2 है तो कितना D, 1D, 3 है तो कितना D, 2D, 4 है तो कितना D, 3D, 5 है तो कितना D, 4D। उसी प्रकार यहाँ पे n है तो n माइनस 1 इंटू डी। तो दोनों फार्मूला में एक फ़र्क क्या देख रहे हैं, यहाँ D चेंज नहीं होगा और तो यहाँ A चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया कितना, nth यानी nवां पद का फॉर्मूला हो गया। कोई भी पद निकालना चाहते हैं, यहाँ 10वां पद निकालना चाहते हैं तो 10 बैठा देंगे, वहाँ पर भी 10 माइनस 1 बैठा देंगे। यदि 20 निकालना चाहते हैं तो यहाँ A20 हमको चाहिए मान लेते हैं, तो A20 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस n के जगह हम लोग 20 बैठा देंगे, माइनस कितना बैठा देंगे, 1 इंटू क्या बैठा देंगे, D बैठा देंगे, ठीक है। तो इसी तरह ये nth का फॉर्मूला निकला है। तो क्या है, आसान है ना। दोनों फार्मूला में कन्फ्यूजन दूर कि इसमें A सेम होगा तो उसमें कौन सेम होगा, D सेम होगा, ठीक है। तो ज़्यादातर लेकिन हम लोग यूज़ इसी का करेंगे, जब 2 निकालेंगे A प्लस 1D, 3 निकालेंगे तो उससे कम D का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसी के साथ आज का ये वीडियो को हम लोग ख़त्म करते हैं। कल हम लोग का ये टॉपिक शुरू करेंगे, तो आप लोग इंतज़ार कीजिए।
कल के लिए बस आप लोग के लिए ले आए हैं। प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होने वाला है, अभी थोड़ा देर बाकी है। यदि आप लोग शुरू नहीं किए हैं तो आप लोग जल्द से इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि आगे का वीडियो जो अपलोड करने के बाद आपके पास तुरंत ही पहुंच जाए। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे 5